हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडी स्टडी गो बाय धैर्य बंसल। और आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो कि चैप्टर 8 है क्लास 10th का। इससे पहले सातों चैप्टर्स की बात मैं अपनी पिछली 7 वीडियोस में कर चुका हूं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पर जाकर मिल जाएगी। तो आज हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री एक काफ़ी नया कंसेप्ट है क्लास 10th के हिसाब से, बिकॉज इससे पहले क्लास 10th में सीबीएसई के प्रोस्पेक्टिव से हमने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है। हाउएवर आईसीएसई में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है क्लास 9th में, बट सीबीएसई में नहीं है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये होता है बेसिकली, अगर हम इसके वर्ड्स को तोड़े, जिसमें कि ट्राई, यानी कि ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स, और वहीं आपका मेट्री का मतलब होता है बेसिकली मेजर। तो यानी कि तीनों साइड्स के मेजरमेंट को जब हम कहीं ना कहीं यूज करते हैं, उसी को हम ट्रिग्नोमेट्री कह सकते हैं। हाउएवर ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक मीनिंग है वो क्या है कि जब हम किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड्स का मेजर और उसके एंगल्स के मेजर के बीच में रिलेशनशिप्स निकालते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। अब हमको पता है राइट एंगल ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो उसमें एक एंगल तो 90 डिग्री का हो ही गया, ठीक है। उसके सामने वाली साइड को मैं क्या बोलता हूं? हाइपोटेन्यूज बोलता हूं। क्या बोलता हूं? हाइपोटेन्यूज बोलता हूं। वहीं नीचे वाले को मैं बेस और इसको मैं परपेंडिकुलर का नाम देता हूं। तो इन्हीं तीनों साइड्स का जो हमारा डिफरेंट रेशियोज हैं, इन्हीं तीनों साइड्स के जो डिफरेंट रेशियो हैं, उनको मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का नाम देता हूं, जो कि मेरे पास लेकर 6 रेशियोज हैं। 6 कौन कौन से हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक बात है। अब इन सबकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज होती है। मान लो ये साइन है, साइन अगर मान लो मैं इस एंगल को थीटा बोलूं, क्या बोलूं? थीटा। तो मेरा जो साइन थीटा है, क्या है मेरा? साइन थीटा। उसकी वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेसिकली अगर मेरे को साइन थीटा निकालना है इस एंगल का, या फिर यू कुड से अगर मैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करूं, तो वो मेरे को इस एंगल का साइन वाला, यानी बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा देता है? साइन देता है। वहीं कॉस कौन सा देता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यानी कि मेरी जो कॉस थीटा की वैल्यू है, किसकी? कॉस थीटा की वैल्यू, वो क्या होगी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी तरीके से मेरी टेन थीटा की क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक बात है। इनके रेसिप्रोकल फॉर्म में आपको, कि एक बार मान लो मैंने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिया है, तो एक बार मेरे को हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर भी तो लेना पड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं मेरे को साइन थीटा का जो रेसिप्रोकेट है, या फिर जो उल्टा है, वो क्या हो गया? ध्यान से देखेंगे हम तो वो हो गया कॉस कोसेक थीटा। हमारा कौन सा हो गया? कोसेक थीटा। सिमिलरली हमारा जो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, वो क्या हो गया मेरा? आपका सेक थीटा। और ऐसे ही जो मेरा टेन थीटा का रेसिप्रोकल है, वो क्या हो गया? कॉट थीटा। अगर हम ध्यान देंगे, बिकॉज कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये रहा इसका रेसिप्रोकल। सिमिलरली सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कोसेक क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये मेरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, कि मेरे साइड्स के रेशियो जो डिफरेंट हैं, वो कैसे कैसे होते हैं। अब इनको याद करने का क्या तरीका है? इनको याद करने का एक कुछ ऐसा तरीका है कि हम ऐसे लिखते हैं PBH HHB। इसका मतलब क्या होता है? अब इसको याद करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग टीचर्स अलग अलग तरीके के तरीके बताते हैं। तो हमारा बेसिक सा हम इसका तरीका ले सकते हैं कि पानी भर पानी, हाँ हाँ भर रहा हूँ, या फिर भरता हूँ, कुछ भी ले सकते हो आप। पानी भर पानी, हाँ हाँ भर रहा हूँ। इसी बात है। अब अगर मैंने इसको बना दिया, तो अब मैं बारी बारी क्या लिखूंगा? पहले मैं साइन, कॉस और टेन लिख दूंगा ऊपर, और फिर इनके रेसिप्रोकल्स को इनके नीचे लिख दूंगा। अभी हमने बात करी कि साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट, तो उनको मैं इनके नीचे लिख दूंगा। अगर आप ध्यान दो, और अब यहाँ पर आप क्या बना दो? बेसिकली रेशियो का साइन, या फिर बेसिकली अपॉन बना दो। तो देखो, साइन क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिमिलरली देखो, कोसेक क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि ये होता है, ये रखा हुआ आपका, इनफैक्ट ये लिखा हुआ कोसेक। सेक क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, वो ये लिखा हुआ। और कोट क्या होता है आपका? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि आपका यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है। तो ये मेरे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जिनके बारे में हमने अभी बात करी है। यहाँ पर हमको 2-3 बातें और क्या ध्यान रखने लायक, कि हमने अभी बात करी है कि साइन जो है, या फिर जो साइन का उल्टा होता है, वो क्या होता है? कोसेक। यानी मैं साइन को क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन कोसेक भी लिख सकता हूँ। सिमिलरली मैं कॉस को 1 अपॉन सेक थीटा भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है। यानी बेसिकली थीटा का मतलब है कोई भी एंगल जिसके बारे में, या फिर जिसके रिस्पेक्ट में मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही टेन थीटा का उल्टा क्या होता है मेरा? 1 अपॉन, या फिर टेन थीटा बेसिकली किसके बराबर है? 1 अपॉन कॉट थीटा के। इनको मैं ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ। मान लो जैसे कोसेक है, वो क्या हो गया? 1 अपॉन साइन थीटा हो गया। वो तो बेसिक मैथ से इधर इधर आप इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर एक सबसे जरूरी बात ये होती है कि जो भी मेरा एंगल है, लाइक मेरा एंगल मैं अगर ये वाला एंगल के हिसाब से निकाल रहा हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे थीटा माना हुआ है, तो मेरा ये एंगल हमेशा बेस पर ही होना चाहिए। अगर मेरे को किसी भी एंगल की, या फिर कुछ से किसी भी ट्रायंगल में, जैसे यहाँ पे मेरा साइन थीटा ये है, तो मेरे को अगर इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, तो ये वाला एंगल बेस पर ही होना चाहिए। इट शुड बी ऑन बेस। लेते हैं क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। लाइक
क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, अभी अभी हमने पढ़ा है कि साइन कॉस टेन कॉट ये सब चीजों की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज होती हैं, यानी कि जैसे अगर मान लो यहाँ पर उसने दे रखा है कॉट, तो मेरे को पता है कॉट क्या है। मेरे को दो बातें समझ में आनी चाहिए। पहली बात तो कॉट से कि कॉट जो है वो 10 का उल्टा यानी कि 10 का रेसिप्रोकेट होता है पहला, और दूसरा कॉट की अपनी वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हमने बात करी है अभी अभी कि पी बी एच 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 बी यानी पानी भर पानी हाँ हाँ भरता हूं, उससे हम इसको याद रख सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं ध्यान दूं जैसे कि यहां पर कॉट 3 है, तो अगर हम फोकस करें तो यहां पर 3 जो है वो कॉट के साथ मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में है, उधर जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिवाइड। यानी ये कॉट थीटा की वैल्यू कुछ ये बन के आएगी, दैट इज 4/3। अगर हम यहां से देखें, अब मैं क्या जानता हूं, मैं ये चीज जानता हूं कि कॉट थीटा जो है वो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी कि अगर मैं एक ट्रायंगल इमेजिन करूं यहां पर, जिसमें कि मैंने मान लो एक ट्रायंगल बना दिया ABC की फॉर्म में, जहां पर एंगल C जो है वो थीटा है, B 90 डिग्री है, तो उस पर्टिकुलर ट्रायंगल में जो बेस है मेरा वो क्या है? 4K। अच्छा, मैंने अब K क्यों माना, सिर्फ 4 क्यों नहीं माना? बिकॉज ये एक रेशियो की फॉर्म में, और हम जाते हैं रेशियोज जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में कहीं ना कहीं लिख के जाते हैं। आई कैन जस्ट रिड्यूस इट टू इट्स लोएस्ट टर्म। जैसे ये लिखा हुआ है तो मैं इसको 4/3 लिख सकता हूं। यानी यहां पर अगर हम ध्यान देते हैं, जैसे कि अगर एग्जाम में भी या फिर आपने और भी क्वेश्चंस करे हैं, वहां पर अगर हमें रेशियो दिया होता है तो हम उस रेशियो को x लेट करते हैं। सेम मैंने यहां पर उस रेशियो को मान लो k लेट कर दिया, तो मेरा जो यहां पर बेस है ऑन कंपैरिजन मुझे पता लगा कि वो 4K है। सिमिलरली जो मेरे परपेंडिकुलर ऑन कंपैरिजन मेरे को पता लगा कि ये 3K है। अब मेरे को पाइथागोरस थ्योरम आती है और मैं इस ट्रायंगल में इस हाइपोटेन्यूज की जो कि क्या है, AC है, इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं। अभी निकालनी ही क्यों है? क्यों? अगर हम क्वेश्चन पे ध्यान दें, क्वेश्चन ये बोलता है कि मुझे प्रूफ करना है, अगर मुझे चेक करना है कि क्या ये और ये चीजें बराबर है या नहीं है, तो मुझे दोनों की इसमें 10 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि 10 थीटा है क्या, ताकि मैं इसमें पुट कर इस पर्टिकुलर फॉर्मेट की वैल्यू निकाल सकूं। सिमिलरली मेरे को कॉस निकालना पड़ेगा, मेरे को साइन निकालना पड़ेगा। ठीक बात है। तो कॉस की वैल्यू मेरे को पता है क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी मुझे हाइपोटेन्यूज चाहिए। सिमिलरली साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये भी हमने पीछे पढ़ा, तो उसकी वैल्यू मेरे को चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के कि बाय पाइथागोरस थ्योरम मैंने क्या करा, मैंने अपनी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाली, जो कि मेरी क्या आ गई, 25K स्क्वायर के बराबर आया। तो मेरी हाइपोटेन्यूज अंडर रूट निकालने से 5K आ गई। तो मेरे पास अब हाइपोटेन्यूज आ गई, तो अब मैं चाहूं तो मैं कॉस भी निकाल सकता हूं, साइन भी निकाल सकता हूं और टेन भी निकाल सकता हूं। तो मैं वही करूंगा। मेरे को पता है कि टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैंने परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके मेरा ये निकल के आ गया टेन थीटा। ठीक है, या ऐसे ही मैंने साइन थीटा निकाला। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैंने परपेंडिकुलर ये रही और हाइपोटेन्यूज मैंने अभी अभी निकाली है, मैंने वो पुट करी और मेरे पास 3/5 क्या आ गया, साइन थीटा आ गया। सिमिलरली मेरा कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर डाली वैल्यू, तो यहां से मेरी है 4/5 आ गई। क्या आ गई, 4/5। अब मेरे को क्या करना है, मेरे पास इन तीनों चीजों की वैल्यू है, जस्ट इसमें पुट करना है और चेक करना है कि क्या ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर आती हैं, यानी क्या LHS और RHS बराबर आते हैं या नहीं आते। तो मैंने उसी में अपना स्टार्ट किया काम। तो मेरे को पता है यहाँ पर क्या है, पहले मैं LHS लेता हूँ। क्या लेता हूँ, LHS। तो मुझे पता है यहाँ पर क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब 1 माइनस टेन स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ये यहां पर आकर क्या बना, 1 माइनस 9/16 और ऐसे नीचे 1 अपॉन मतलब अपॉन 1 प्लस 9/16। यहां पर मैंने एलसीएम ऊपर अलग लिया और नीचे अलग लिया। ऊपर एलसीएम आया 16, यानी 16 माइनस 9/16 और अपॉन में क्या चल रहा है, पूरा 16 प्लस 9/16। कोई दिक्कत नहीं है, ये बेसिक मैथ्स है बचपन वाली। ठीक है, यहाँ पे 16 से 16 कट गया, बिकॉज अगर हम ध्यान दें, अगर कुछ इस फॉर्मेट में अगर हमारा क्वेश्चन लिखा होता है A/B अपॉन C अपॉन D, तो जो D है वो सबसे ऊपर जाता है और जो B है वो C से मल्टीप्लाई होता है, यानी कहीं ना कहीं B और D आपस में रिड्यूसेबल होते हैं, ऐसे ही A और C आपस में रिड्यूसेबल होते हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। तो इसलिए मैंने 16 से 16 कट कर दिया और यहाँ पर मेरा 16 माइनस 9 क्या बचा, 7 बचा, और मेरा यहाँ पर 16 प्लस 9 क्या बचा, 25 बचा। यानी मेरी LHS की वैल्यू क्या आ गई, 7/25 आ गई। सिमिलरली मैं अब RHS की अगर मैं वैल्यू निकालूं यहीं पर ही बिल्कुल अपने सामने, तो देखो ध्यान से, तो मेरा RHS की वैल्यू क्या होगी, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर क्या है मेरा, कॉस है मेरा 4/5, यानी मेरा कॉस का स्क्वायर हो गया, माइनस साइन है मेरा 3/5, यानी मेरा 3/5 का भी होल स्क्वायर हो गया। ये क्या बन गया, 16/25 माइनस ये क्या बन गया, 9/25, दैट इज 7/25। जरा ध्यान से देखकर मेरे को बताओ कि क्या मेरा LHS और मेरा RHS सेम आया। हाँ बिल्कुल, LHS मेरा आया 7/25 और मेरा RHS भी क्या आया, 7/25, यानी कि मेरा जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो गया। मैंने चेक कर दिया कि ये और ये बराबर है, तो मैं कह दूंगा कि यस इट इज ट्रू।
देखिए मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया एनसीईआरटी का बहुत ही सिंपल तरीके से। बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की। टेबल का मतलब क्या है यहाँ पर देखो मैं तुमको समझाता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है क्या। एक्चुअल में ये हमारे पास जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, इनके पर्टिकुलर एंगल्स पे कुछ सर्टेन वैल्यूज होती हैं। यानी कि जैसे अगर मैं साइन 0 डिग्री निकालूं तो मुझे उसकी वैल्यू असाइन है, मतलब वो पता होती है कि वो क्या होती है। जैसे 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री, इन सब एंगल्स की वैल्यू मेरे को ऑलरेडी नोन है। तो इसके लिए हमें एक टेबल है, उस टेबल को वो बनाना सीखते हैं, कैसे बना सकते हैं उसको इजी फॉर्म में, और फिर हम उसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो हम फटाफट से अब समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती क्या है और इसको कैसे हम जस्ट 2 मिनट के अंदर अंदर पूरा बनाकर अपने क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर क्वेश्चन भी लेंगे कि कैसे इसके क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टेबल के लिए फॉर्मेट में आते हैं। तो हम क्या बात कर रहे हैं अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की। देखो अब हम बनाते क्या है, हमने अभी बात करी कि 0, 30, 45, 60 और 90 इन पर्टिकुलर 5 एंगल्स की वैल्यू हमको इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की असाइन होती है। क्या होती है? असाइन होती है। अब इनको याद करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले मैं मतलब इसी फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं साइन, कॉस, टेन, फिर कोसेक, सेक और कॉट। ऐसे क्यों लिखा है? बिकॉज साइन, कॉस, टेन तीनों अलग अलग हो गए। फिर साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। स्टार्टिंग में अच्छा एक चीज और भी है हमारे पास, जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मेशंस पढ़े थे कि साइन का उल्टा कॉस है, कोसेक है, कॉस का उल्टा सेक है, तो वहां पर एक चीज और भी आती है कि जो टेन होता है मेरा टेन थीटा, वो क्या होता है? साइन अपॉन कॉस होता है। क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। ऐसे मेरा कॉट क्या होता है? कॉस अपॉन साइन। बिकॉज ये तो हम जानते ही हैं कि मेरा जो कॉट थीटा है वो क्या है? टेन का उल्टा है। तो अगर यहां पर टेन साइन अपॉन कॉस है तो कॉट मेरा कॉस अपॉन साइन। ठीक बात है। अब अगर मुझे टेबल करना है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं साइन वाले जगह पर 0 से लेकर 4 तक की काउंटिंग डायरेक्ट ऐसे ही लिख दूंगा। ठीक है, और फिर इन सबको 4 से डिवाइड कर दूंगा, डिवाइडिंग ऑल 5 ऑफ देम विद 4। ठीक बात है। और अब इनका सबका अंडर रूट चढ़ा दूंगा। क्या चढ़ा दूंगा? अंडर रूट। क्या चढ़ा दूंगा? अंडर रूट। इस तरीके से। तो ये मेरा पहला, यू कुड से मेरी पूरी पहले वाली लाइन, यहाँ पे मेरा साइन की वैल्यूज आ गई। अब अगर मैं ध्यान दूं 0/4 क्या होगा? 0 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसका रूट निकालूंगा तब भी वो क्या होगा? 0 ही होगा। रूट में 1/4 है तो 1 का रूट निकल के आएगा 1 और 4 का रूट निकल के आएगा 2। यानी कि मेरी बेसिकली साइन 30 की जो वैल्यू है वो क्या बन गई? 1/2। अगर मैं यहां देखूं 45 में तो ये 2 और ये 4 कटेगा और ये 1/2 बचेगा रूट में। क्या बचेगा? 1/2 बचेगा रूट में। अगर मैं 1/2 को देखूं रूट में बचेगा तो 1 का तो 1 निकल के आ जाएगा और 2 का कुछ नहीं होगा, तो वो रूट में ही पड़ा रहेगा। ये इसका कुछ नहीं हो सकता मेरा, बिकॉज √3/4 में क्या कर सकता हूं मैं? √3 का तो कोई चेंज आएगा नहीं, बस 4 मेरा बाहर निकलकर क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। और √4/4 तो शायद से कोई बात है ही नहीं, 4 से 4 कटा 1 बचा और ये तो आंसर डायरेक्ट मेरा क्या आ गया? 1 आ गया। यानी बेसिकली अगर हम ध्यान दें तो बहुत इजी फॉर्मेट से मैंने क्या करा? 0 1 2 3 4 रखा, डिवाइड बाय 4 करा और अंडर रूट निकाल दिया। तो उससे मेरी पहले वाली लाइन निकल कर आ गई 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक बात है। ये टेबल बनाने का फॉर्मेशन हमने स्टार्ट कर दिया है। अगर मेरे को साइन के बाद किसकी निकालनी है? कॉस की। हमें कुछ नहीं करना, हम बस यहां से उठा के वैल्यू यहां पर पुट करना शुरू कर देंगे, इसको लेटरल इन्वर्ट कर देंगे, यूं उठाकर यूं। लाइक पहले वैल्यू क्या आएगी? 1, फिर अगले वाली क्या है? √3/2, अगले वाली क्या है? 1/√2, उससे अगले वाली क्या है? 1/2 और उससे अगले वाली क्या है? 0। ये मेरा क्या बन गया? कॉस की वैल्यूज डायरेक्ट बन गई बस साइन की हेल्प से। कुल मिलाकर मुझे यहां पर साइन की वैल्यू चाहिए, वहां से फिर मैं इजीली हर चीज की वैल्यू निकाल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है इतनी बात में। अब अगर मुझे 10 निकालना है, अब मैं अभी वहां पे पढ़ के आया हूं कि 10 क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। अपॉन में तो लिखे हैं भाई डायरेक्ट, इनको कट करो और जो इनके अपॉन में या फिर इनका रेशियो आएगा वो यहां लिख दो। 0/1 क्या होता है? 0। 1/2 अपॉन √3/2 क्या होगा? 1/√3। कैसे भाई? 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 बच जाएगा। ये तो सब खत्म हो गया, 1 बचेगा। ये सब खत्म हुआ, 2 से 2 कट गया तो यहाँ पर ये √3 बचा और यहाँ पर ये आया 1/0 और 1/0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है। इसको मैं लिखता हूँ नॉट डिफाइंड। क्या लिखता हूँ? नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये पर्टिकुलर वैल्यू मेरे को डिफाइंड नहीं होती, मेरे को इसका आइडिया नहीं है कि ये कितनी है। अब मेरे को निकालना है कोसेक। अभी मैंने पीछे पढ़ा था भाई, कोसेक क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल। यानी कि आपको क्या करना है? इस साइन को अब रेसिप्रोकेट करना शुरू करना है। तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/0। अभी हमने बात करी वो तो क्या होता है? नॉट डिफाइंड। ठीक बात है। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 2। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? √2। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/√3। ठीक बात है। और लास्ट वाला का रेसिप्रोकल तो 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है। अब अगर सेक चाहिए मुझे तो वही जो मैंने यहां पर काम करा था, जब मुझे साइन से कॉस चाहिए था तो मैंने इसको उठाकर पूरे अपना एक्सचेंज कर दिया था। सिमिलरली मैं यहां से भी इसको उठाकर पूरा एक्सचेंज कर दूंगा। यानी ये आ गया 1, फिर आ गया 2/√3, देन आ गया √2 का √2, उसके बाद ये आ गया मेरा 2 और ये मेरा लास्ट में आ गया नॉट डिफाइंड।
मेरे पास अपनी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की पर्टिकुलर एंगल्स पे वैल्यू आ गई हैं। लास्ट मेरे को क्या चाहिए, कॉट। अब मेरे को दो चीजें पता है, या तो मैं कॉट में कॉस अपॉन साइन कर लूं, या फिर मेरे को पता है टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता ही है, वो मैं भी यहां पर लिख सकता हूं। बिकॉज अगर हम देखेंगे तो 10 का यानी कि स्टार्टिंग करो तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, वही नॉट डिफाइंड। ठीक बात है। इसका क्या होगा, 1/√3 का √3। अगला है हमारा 1 का 1, √3 का क्या होगा 1/√3। और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होगा, नॉट डिफाइंड का मतलब है 1/0, जिसका रेसिप्रोकल क्या होगा 0। यानी मेरा लास्ट की वैल्यू क्या निकल के आएगी 0। ये मेरी पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल शायद से इन अराउंड 2 से 3 मिनट्स के बीच में बनकर तैयार हो गई है। याद मुझे कुछ रखना ही नहीं है इसमें, मुझे सिर्फ 2-3 बातों का याद रखना है जो मुझे बेसिक मेरे कंसेप्ट हैं। पहला कि भैया टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है। ठीक है, साइन का उल्टा कोसेक है, कॉस का उल्टा सेक है, और टेन का उल्टा कॉट है। ये सब बातों का मुझे ध्यान रखना है। फॉर्मेशन बनाने से मुझे क्या करना है, बस मुझे 0 1 2 3 4 लिखकर सबको 4 से डिवाइड कर अपना अंडर रूट निकाल देना है। फिर उसके हिसाब से मुझे बारी बारी में अपने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बहुत इजीली निकाल सकता हूं। इस टेबल का तुम लोग क्या कर लो, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बहुत इजी फॉर्मेशन से हमने टेबल ये पूरी बना दी है। और अब फटाफट से हम इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ जी, तो इस पर हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं फटाफट से कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को किस तरीके से यूज कर सकते हैं कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस में। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहला तो ये वाला क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे उस टेबल के थ्रू देंगे कि एंगल एट विच साइन और कॉस बराबर होते हैं। यानी कि एक ऐसा एंगल बताना है जिसमें साइन और कॉस दोनों की वैल्यू जो है वो बराबर हो जाती है, इक्वल हो जाती है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि क्या है। ठीक बात है। अब हम बात करते हैं इस पे क्वेश्चन की। जैसे कि क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है हमारा ये कि sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। हमको इसकी वैल्यू निकालकर बतानी है। अब देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, जिस बच्चे को टेबल बनाना आता है या फिर टेबल की वैल्यूज याद है, सिर्फ वैल्यूज डालकर हमको आंसर निकालना है और कुछ नहीं करना। टेबल को हम लोगों का काम क्या है कि हम एग्जाम में सबसे पहले जाकर अपना टेबल पीछे बैक साइड पर फटाफट से, क्योंकि हमने 2 मिनट में सीखा है, ऐसे हम 2 मिनट में टेबल को फटाफट से बनाकर इजीली ऐसे कुछ क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। हमारा टाइम बहुत कम इन क्वेश्चंस में लगेगा। जैसे कि अब हम ध्यान दें तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 प्लस tan 45 इज 1 माइनस cosec 60 डिग्री इज 2/√3 अपॉन sec 30 इज 2/√3 cos 60 इज 1/2 एंड cot 45 इज 1। ठीक बात है। अब अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करूँ तो यहाँ पर मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और √3 का एलसीएम आएगा 2√3। यहाँ पर जब मैंने एलसीएम सेम करा तो यहाँ पर √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बन गया। ये बेसिक एलसीएम है जो हम लेना जानते हैं। अपॉन सिमिलरली नीचे भी क्या आया 2/√3। यहाँ पर ये क्या बना 4 प्लस √3 प्लस 2/√3। इस 2/√3 से 2/√3 कट गया, बिकॉज अभी हमने पीछे बात करी है a अपॉन बी अपॉन c अपॉन डी अगर होता है तो b और d कैन बी आर रिड्यूसेबल एंड a एंड c आर रिड्यूसेबल। तो हमने इनको काट के खत्म कर दिया। यहाँ पर जब मैंने सॉल्व करा तो ये आ गया 3√3 माइनस 4 और नीचे आ गया 3√3 प्लस 4। अब हम 9th में पढ़कर आए हैं कि हम डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म या कोई भी इरेशनल टर्म नहीं छोड़ सकते। उस पर्टिकुलर केस में हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर हमने क्या करा 3√3 प्लस 4 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, प्लस की जगह बस माइनस लग जाता है, एक साइन चेंज हो जाता है। तो वो उससे मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड करी। ऊपर अगर हम ध्यान देंगे तो a माइनस बी यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, और नीचे a प्लस बी a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। ठीक है, और नीचे क्या हो गया a स्क्वायर यानी ये हो गया 9 इंटू 3 दैट इज 27 और ये हो गया 16, और ऊपर क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऊपर जब मैंने सॉल्व करा तो 27 प्लस 16 इज 43 माइनस 24√3 और अपॉन 11, और मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। रेशनलाइजेशन करना जरूरी है बिकॉज हम ये एक बेसिक कंसेप्ट है कि हम डिनोमिनेटर में कभी भी वी कांट लीव अ इरेशनल नंबर, वहां पर हम रेशनलाइजेशन जरूर करते हैं। तो जो लास्ट टॉपिक हमारा बचता है वो है ये 3 इक्वेशंस जिनका यूज करके हमको आगे के अपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो मेन हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं। हमारे पास जो 3 और इक्वेशंस निकल कर आती हैं वो क्या आती हैं कि एक तो मुझे 2-3 बातें बेसिकली हैं कि एक तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। बेसिकली cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर तुम चाहो तो किसी भी टेबल में जाकर किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए इन दोनों का स्क्वायर करके सॉल्व कर देख लेना, आंसर 1 ही आता है। पहला मेरा ये हो गया। दूसरा मेरा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और तीसरा होता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये 3 मेरे इक्वेशंस हैं जिनका यूज करके हमको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को प्रूव करना है। यहाँ पर कि मेरे पास जैसे कि इस तरीके से कुछ एलएचएस में दे रखा होगा और कुछ आरएचएस में दे रखा होगा, मेरे को दोनों को बराबर प्रूव करना है। यहाँ पर अगर मैं चाहूं कि मानो मेरा एलएचएस और आरएचएस दोनों ही काफी लेंथी टर्म्स हैं तो उनको मैं सेपरेटली सॉल्व भी कर सकता हूं, और अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की तरह जहां पर आरएचएस मेरा डायरेक्ट आंसर है, कोई ना कहीं छोटी सी वैल्यू है, तो वहां पर मैं सिर्फ एलएचएस का सॉल्व करके उसको आरएचएस की फॉर्म में भी
दिखा सकता हूं। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जो कि काफी ज्यादा आप लोगों को सैंपल वगैरह पेपर्स में भी देखने को मिलेगा, काफी प्रिविलेंट क्वेश्चन है, जितना मेरे को उम्मीद है बहुत चांसेस इसके कि एग्जाम में भी आए। बाकी अगर हम पहले इस क्वेश्चन की बात करें, देखो यहाँ पे क्या है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ये मेरी एक इक्वेशन है जिसका मुझे एलएचएस दे रखा है और इसने प्रूफ करने को बोला है कि मुझे इसको tan थीटा के बराबर शो करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एलएचएस को ले लूंगा पहले अपना। यहाँ पर मैं ध्यान से देखूं तो ऊपर से साइन कॉमन आ रहा है और नीचे से कॉस कॉमन आ रहा है। तो मैंने जब ऊपर से साइन थीटा कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा 1 माइनस यहाँ पर बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? बिकॉज यहाँ पर साइन क्यूब थीटा था, यानी कि 3 साइन थीटा थे, एक निकाल दिया तो 2 बच गए, यानी कि बेसिकली स्क्वायर बच गया, तो साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली से जब मैंने कॉस थीटा कॉमन निकाला तो यहाँ पर मेरा बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिमिलरली ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अगर मैं ध्यान दूं तो देखो मेरे को साइन अपॉन कॉस मिल रहा है, मेरे को आइडेंटिटी पता है कि साइन अपॉन कॉस जो है वो tan के ही बराबर होता है, मतलब मेरे को इनका तो कुछ नहीं करना, मुझे अंदर वाली इन टर्म्स को किसी तरीके से कैंसिल आउट करना है। अब अगर मैं अपने इन फॉर्मूलेस की फॉर्मेशन पे जाऊं तो मेरे को पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो अगर मैं सोचूं यहाँ पर ध्यान से तो मुझे दिख रहा है कि यार यहाँ पर जो साइन स्क्वायर थीटा लिखा है मैं इसकी जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, या फिर और कुछ सोचूं, लाइक मैं इस 1 की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, ऐसे ही इस 1 की जगह पर भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो अब एक क्वेश्चन को करने के हमारे पास काफी तरीके निकल कर आते हैं, जो तरीका पहले क्लिक हो हम उससे सॉल्व कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर हमने क्या करा है, देखो मैंने साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर दिया है, कहां पर, यहाँ पर, ये रहा, इस साइन की जगह पर ध्यान दो आप 2 के साथ क्या रख दिया है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और जब मैंने इसको अगले स्टेप में सॉल्व करा है तो साइन ध्यान देखो 1 माइनस 2 1 जा, यहाँ पर 2 आ गया और माइनस माइनस प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ गया मल्टीप्लाई करके। ठीक बात है। अब अगर मैं यहाँ पर ध्यान दूं तो ये मेरा क्या बन गया, 1 माइनस 2 क्या होता है, माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको मैं कुछ तरीके से लिख सकता हूं कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। दोबारा से देख लो, 1 माइनस 2 था तो ये माइनस 1 बचा, उसको मैंने बाद में लिख लिया और कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिख लिया। अब अगर मैं ध्यान दूं तो ये पूरी की पूरी टर्म्स जो हैं वो मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में और एक साथ कट रही हैं बिकॉज बिल्कुल सेम है। तो मेरे पास यहाँ पर रिमेनिंग क्या आया, साइन अपॉन कॉस यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कि किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। और यहां से मेरा क्वेश्चन एलएचएस और आरएचएस क्या आ गए, बराबर आ गए। इसमें मैं और भी मैं तरीके से सॉल्व कर सकता था, लाइक मैं 1 की जगह पर अगर शायद cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा डालता तो आंसर निकल कर आ सकता था। इस चीज का जवाब तो मुझे कमेंट सेक्शन में देकर जाओ कि क्या इस तरीके से सॉल्व करने से भी आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। अब अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन क्या है कि अगर मान लो sin थीटा cos थीटा जो है एडिशन उनका 1 है, तो मेरे को प्रूव करना है कि sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस माइनस 1 के बराबर है। मेरे को ये चीज प्रूव करनी है। अब देखो ध्यान देने वाली बात है, जब यहाँ पर ये प्लस माइनस 1 है यानी कहीं ना कहीं यहाँ से स्क्वायर होकर उधर रूट चढ़ा होगा, तभी ये आंसर निकल कर आ सकता है। ठीक बात है। अब मैं कैसे करता हूं, देखो पहले मुझे जो पहली क्वेश्चन दे रखी है अगर मैं उस पर ध्यान दूं तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 है, अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूं तो क्या निकल के आता है जरा। अगर मैंने स्क्वायरिंग द फर्स्ट इक्वेशन किया तो मेरे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आया जो कि 1 के स्क्वायर के बराबर आया। ये मेरा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा 1 के बराबर आ गया। मुझे अभी अपनी इनफॉर्मेशन से पता है कि कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर का सम 1 होता है, उसे मैंने यहाँ पर 1 पुट करके उधर माइनस में भेज दिया तो ये 1 माइनस 1 0 आ गया। और यहाँ पर बचा मेरा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसका 2 उधर डिवाइड में भेज दिया तो मेरी साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 0 निकल कर आ गई। क्या आ गई, 0 निकल कर आ गई। अब मुझे निकालना क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा निकालना है। क्या निकालना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर मुझे एक सीधी सी इक्वेशन थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी जिसका हम मीनिंग भी बिल्कुल समझेंगे कि अगर मुझे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए वो क्या हो सकती है, वो ये हो सकती है क्या, अगर मैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर करूं और उसमें से 4 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कर दूं। क्या बात कह रहा हूं मैं, अगर मैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर दूं और उसमें से 4 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कर दूं, क्यों करा है मैंने, ध्यान दो, बिकॉज अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा तो क्या ये टर्म बनकर आएगी, ठीक बात है। और अगर मैं इसमें से -4 साइन थीटा कॉस थीटा कर देता हूं किसी तरीके से तो ये क्या बचेगा, माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा और फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि ये जो वैल्यू आएगी क्या निकल कर आएगी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। पर मेरे को तो होल स्क्वायर भी नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, इसका सिर्फ सिंगल वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी वैल्यू को अपना अंडर रूट में भेज दूंगा क्योंकि मेरे को एक्चुअल वैल्यू क्या चाहिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा चाहिए। तो बस इस क्वेश्चन में हमको ये मेन चीज है याद रखनी है जिसको हमको पुट करना है। ये भी लॉजिकल चीज है, सिर्फ रटने वाली कोई चीज नहीं है। और यहां पर देखो मेरे को सब चीजों की वैल्यू पता है। मेरे को क्या पता है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या है, 1 है, यानी ये हो गया 1 का स्क्वायर। और यहां पर मुझे पता है साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू मैंने अभी कहीं पे निकाली है, ये जो कि क्या है 0, यानी ये आया, यानी ये बचा अंडर रूट में 1। और अभी हमने बात करी अगर कोई भी वैल्यू अंडर रूट में होती है तो वो बाहर जब निकलती है तो एक प्लस की निकलती है और दूसरी
माइनस की, यानी ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी +-1, यानी मेरा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +-1 के बराबर शो हो गया, जो मेरे को क्वेश्चन में बताया गया था। तो यहां पर ये मेरा ट्रिग्नोमेट्री के जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने तुम लोगों को इस वीडियो में क्लियर करवा दिए हैं। क्वेश्चन जितने भी हमने लिए हैं वो सारे एनसीईआरटी के हैं, सिर्फ ये क्वेश्चन एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को लग रहा था तो मैंने इसको अलग से निकाला है। बाकी इसके अलावा किसी टाइप के भी क्वेश्चन में अगर ट्रिग्नोमेट्री के आप लोगों को दिक्कत है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताकर जरूर जाना, मैं उस क्वेश्चन की पर्टिकुलर क्वेश्चन की वीडियो लेकर जरूर आऊंगा। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने सभी 10th के दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि हम इसके बाद और सारा ये पूरा कंसेप्ट सारे जितने भी हमारे एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर्स हैं वो फटाफट से कवर करते हैं बोर्ड से पहले।